हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में। ये क्लास आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है चंडीगढ़ पीआरटी के एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में, क्योंकि आपको पता है आपकी एग्जाम डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। आई थिंक 17 मार्च को आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। तो आप अब ये मत सोचिएगा कि हमारा एग्जाम जो है एग्जाम डेट अनाउंस होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका एग्जाम 17 मार्च को ही होगा। आपको पता है आपकी एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, सिलेबस डिफाइंड सिलेबस भी आ चुका है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से कर लेनी है, आपके पास ओनली 1 मंथ का ही टाइम रहता है। तो इस 1 मंथ को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस्ड तरीके से पढ़ना है, वो सारा का सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसके साथ साथ मैं आगे आपको जितने भी अपडेट्स होंगी वो सारी प्रोवाइड कराती रहूंगी। ठीक है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछते रहते हैं कि हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो आपके नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है तो आप उसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है। वहां पर अगर मेंशन किया गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वहां पर मेंशन नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत इजी सा काम है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिलेबस, मैंने आपको बहुत बार समझा दिया है कि आपका सिलेबस इतने मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है। 150 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा, पेपर ऑफलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें। तो अगर हम बात करते हैं इसमें जनरल अवेयरनेस की, आपको जनरल अवेयरनेस की तैयारी अब ये जो आपका 1 मंथ है इसमें किस तरीके से कर लेनी है। ठीक है। जितनी पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी है वो सारी तो पढ़नी ही पढ़नी है। इसके साथ साथ कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लगते हैं कि आपको कवर कर लेने चाहिए वो आपको जरूर कवर करने चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर का सिलेबस जो है वो इतना ज्यादा वाइड होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें ये भी पढ़ लेना चाहिए, ये भी पढ़ लेना चाहिए। तो हमें सारा तो पढ़ने की नीड नहीं होती है, बट आपको अब इस टाइम पर ये पढ़ना है। मतलब मैं बता देती हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ लेना है। जैसे मान लीजिए सितंबर का महीना है, सितंबर मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट रहा होगा वो सारा पढ़ लेना है। इसके बाद अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हो उनको पढ़ लेना। ऐसे ही नवंबर, ऐसे ही दिसंबर। अब जैसे जनवरी का मंथ हम लगाकर चलते हैं तो जनवरी में बहुत सारा, जैसे अयोध्या मंदिर हुआ। ठीक है। इसके साथ साथ जैसे रिपब्लिक डे हुआ, पुरस्कारों का जो अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इस बार किस किस को कौन से अवार्ड मिले हैं, भारत रत्न कितने व्यक्तियों को मिला है, इससे पहले किस किस को मिल चुका है, वो सारा आपको अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि जैसे आदित्य एल1 मिशन था। ठीक है। इसके साथ साथ जैसे आपका चंद्रयान मिशन गया, अभी हमारे हरियाणा में एचसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी आदित्य एल1 मिशन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ये सारे के सारे बहुत अच्छे से करने हैं। साथ साथ जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा रखी है आपको एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप पर, आप वो पीडीएफ भी जरूर रीड कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि कुछ पता नहीं होता कहां से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करा रखे हैं उनको आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है। तो ये हो जाता है आपका जनरल अवेयरनेस का। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा माथा खपाने की जरूरत नहीं है। कभी एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़े रहो और बाकी सब्जेक्ट पढ़ना ही भूल जाओ। सभी सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देने की नीड है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आपको फोकस रहना पड़ेगा मैथमेटिक्स पर, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका 30 मार्क्स का है और पीआरटी में मैथमेटिक्स जो है वो इजी नहीं आता है। अभी आपने पीजीटी का एग्जाम देखा होगा, पीजीटी में जो जीके के क्वेश्चंस थे वो थोड़े हाई लेवल के ही पूछे गए थे। तो आपको अपनी तैयारी जो है वो अच्छी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने बस थोड़ा सा रीड किया और काम हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए आपने ये सारी पीडीएफ पढ़ दी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ दिए, अब आपको कहीं से कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, मान लीजिए करंट अफेयर के क्वेश्चंस ही होते हैं, तो आप उनको कर लीजिए, क्विज कर लीजिए। जैसे कहीं ना कहीं कोई एग्जाम होता रहता है उसमें करंट अफेयर के कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सब पर ध्यान दीजिए। तो आप करंट अफेयर के लिए इतना कर लेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। इसके साथ साथ स्टैटिक जीके मैंने कंप्लीट करवा रखी है अपने चैनल पर। जनरल अवेयरनेस जितना मैं बता रही हूँ सारा का सारा मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, तो आप वो सारा भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन इस तरीके से तैयार होगा। और आप क्या करेंगे, आप एक पेज ले लीजिए। ठीक है। पेज लेकर उसके ऊपर अपना 1 मंथ का टारगेट बनाकर चलिए। ठीक है। मैं तो ऐसा ही करती थी जब मैं अपनी प्रिपरेशन करती थी, मैं पूरा एक पेज लेती थी। मैंने अभी भी पीछे पेज चिपका रखा है, जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं इस पेज को नहीं हटाने वाली। तो जैसे जो आप पेज लेंगे ना उसके ऊपर अपना पूरा टारगेट सेट कीजिए कि 1 मंथ में मुझे अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है। 1 मंथ में मेरा ये सारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, 1 मंथ में मेरी सारी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, तभी कहीं जाकर आप एग्जाम कर पाएंगे। अगर मान लो आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ ली है, प्रैक्टिस नहीं की है, तो ये मानकर चलिएगा आपकी तैयारी नहीं हुई। अभी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो आप पेज लेंगे, पेज के ऊपर अपने अकॉर्डिंग आप अपना सेट करेंगे। ठीक है ना। मैं तो मेरे अकॉर्डिंग करूंगी।
मैं आपको बताऊंगी तो मैं मेरे अकॉर्डिंग बताऊंगी, ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है कि आपको इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है, इतने दिन में आपका ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। ऐसा कीजिए 15 डेज में आप अपना पूरा थ्योरी का काम कर लीजिए, और जो 15 डेज बचेंगे उसमें आप अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा जितनी ज्यादा हो सके। थ्योरी भी रिवाइज करते रहिएगा, लेकिन आपको उस टाइम पर अपनी रिवीजन और प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम सेकंड बात करते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस का तो बता दिया मैंने। सेकंड अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग के अब आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं, जहां से भी कोई भी क्वेश्चन मिलता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन कर देने हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, जैसे एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे कर देने हैं। इसके अलावा बैंकिंग टाइप के क्वेश्चन, जैसे सिलोलिज्म का टॉपिक है ना, इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा, इसको जरूर करके जाइएगा। ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, डायरेक्शन का टॉपिक है, इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपका सोल्व ना होता हो, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग है, तो ये 3-4 टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, और 15 मार्क्स कोई थोड़ी बात नहीं होती है, कितना ज्यादा स्कोर हो जाता है, एक एक मार्क्स भी कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अगर हम मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, रीजनिंग का यहाँ पर हो गया। रीजनिंग की आपको बस प्रैक्टिस की नीड है, जितनी ज्यादा हो सके उतने ज्यादा इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपका वहां पर गलत हो जाता है, ठीक है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने कोई टेस्ट दिया, वहां पर आपका गलत हो गया, गलत होने के बाद आपको वहां पर सॉल्यूशन भी दिखाई देंगे, तो आप क्या करेंगे, उन सॉल्यूशन को देखेंगे कि हमारी कहां पर मिस्टेक हुई है, और उस क्वेश्चन को फिर से करेंगे। ये नहीं है कि आपने देखा, आपका गलत हुआ और छोड़ दिया, उसे सॉल्व नहीं किया, मान लो वो एग्जाम में आ जाएगा, फिर आप वही सेम मिस्टेक कर देंगे, तो आपको उसको करना भी है यहाँ पर, ठीक है, 2-3 बार कर लेना, ताकि एग्जाम में आपका गलत ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद अगर हम मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, तो मैथमेटिक्स में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, और इसके साथ साथ आपको मैथमेटिक्स, ये 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे। ये आपके 15-15 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। इसको अलग डिवाइडेड करने की बजाय, मतलब इसको अलग तरीके से पढ़ने की बजाय, आप सारा का सारा मैथ पढ़ दीजिएगा, मतलब अब तक तो आपकी तैयारी हो जानी चाहिए मैथमेटिक्स की, जितने टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं। क्योंकि जब मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी, तब भी मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स बताए थे जितने इसमें मेंशन है, ठीक है। इस टाइम पर आपको मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक अच्छे से आने चाहिए। इनके जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपको अच्छे से आने चाहिए। और मतलब बच्चे जो कैंडिडेट होते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि मैथमेटिक्स की तैयारी हम कहाँ से करें, तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, आप एसएससी के मैथमेटिक्स से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। किरण का मैथ आता है, वहां से आप उनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ही ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है, वहां से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब तक तो आपका जो मैथमेटिक्स का सिलेबस था, वो थ्योरी का जो सिलेबस था वो आपका हो गया होना चाहिए। अब आपको सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, और प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी टेस्ट सीरीज का सहारा ले सकते हैं, साथ साथ बुक्स से भी कर सकते हैं, या फिर जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं किसी भी एग्जाम्स में, उनमें से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि ये ज्यादातर टाइम पर पता है क्या होता है, जब एग्जाम बनता है तो किसी भी जो भी एग्जाम हुआ है, मान लो उसमें मैथमेटिक्स के कोई क्वेश्चन आए हैं, जरूरी नहीं है वो चंडीगढ़ पीआरटी का ही हो, कोई अदर एग्जाम हो सकता है टीचिंग का, तो ये क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उनमें से ही कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो मान लो अगर आपने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रीवियस ईयर्स किया होगा, तो उसी में से सेम टू सेम भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो वहां पर आपको फायदा हो जाता है, इसीलिए प्रीवियस ईयर करना जरूरी होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे एसएससी के भी कर सकते हैं आप, ठीक है, एसएससी का मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं, वो हर एग्जाम में ही काम आता है। और जैसे किरण के मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, और वो मैथमेटिक्स जो है थोड़ा हाई लेवल का ही है, वहां से कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप 10th तक का मैथ कर सकते हैं, या फिर आपको कोई अदर सोर्स मिलता है मैथमेटिक्स का, तो आप किसी भी सोर्स से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मैं जो बता रही हूँ वहीं से तैयारी करनी है, आप अपनी मर्जी से कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आता है, उसको सोल्व करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ से मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आईसीटी की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर की अगर हम बात कर लेते हैं, तो कंप्यूटर में मैंने आपको बता ही दिया था पहले भी, ल्यूसेंट की बुक से कर लो, प्रैक्टिस कर लो, साथ साथ कुछ थोड़े एडवांस टॉपिक इसमें दिए गए थे उनको कर लो। और ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है, ये भी एसएससी जैसे ही पूछे गए हैं, जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें कंप्यूटर आता है, ठीक है, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस बैंक आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वो वाले क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका आईसीटी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आईसीटी के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है। अगर किसी ने ल्यूसेंट की बुक भी पढ़ ली है और थोड़ा बहुत यूट्यूब से किसी भी सोर्स से काम कर लिया, मतलब किसी भी यूट्यूब का सोर्स लेकर आपने अपना टॉपिक तैयार कर लिया है,
तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और इसके साथ साथ मान लीजिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ गलती हो जाती है तो वहां पर उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई होती है, तो उस एक्सप्लेनेशन को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मेरी सारी स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस बेस है। पहले मैंने आपको बताया था थ्योरी बेस, बताया था कि आपको थियोरटिकल आपको सारा पढ़ना है। अब जो जो मैं आपको बताती जा रही हूँ ये सारा का सारा आपके प्रैक्टिस वर्क पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका फायदा रहने वाला है। तो यहां से आपके कंप्यूटर का भी कंप्लीट हो जाता है। अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट मुझे बार बार बोल रहे हैं नया सिलेबस करा दो, टीचिंग एप्टीट्यूड का नया सिलेबस करा दो। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, जितना मैंने करवा रखा है वो सारा का सारा आपका एग्जाम ओरिएंटेड ही है। आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहां पर जितनी क्लासेस अवेलेबल है सारी की सारी कर दो, 2-3 बार देख दो उसको, उसके बाद अपना जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी करना, ठीक है। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। मेरा एक एग्जाम था तो जिसमें उस पहले मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड कभी नहीं पढ़ा था, तो उस टाइम पर मैंने क्या किया, एग्जाम टाइम पर मैंने सिर्फ मैराथन्स क्लासेस देखी थी, और वो मैराथन क्लासेस देखने के बाद मैंने जितनी प्रैक्टिस हो सकती थी उसकी उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस की थी, ठीक है ना। तो टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसे मेरा अच्छा तैयार हो गया। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद आपके बहुत सारे डाउट दूर होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही आपको बताती हूँ कि आपको प्रैक्टिस मस्ट करनी है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो अगर आप ये क्लासेस देखते हैं, और मैंने 2-2 3-3 बार वो क्लासेस देखी थी, तो अगर आप 2-2 3-3 बार क्लासेस देख लेते हैं, क्योंकि वहां से हमारे कंसेप्ट बनते जाते हैं। जब तक हमारी कंसेप्ट नहीं बनेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, तब तक हम उसे कैसे कवर कर पाएंगे। तो इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, अगर किसी को चाहिए तो मुझे कॉन्टेक्ट कर ले। कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी कमेंट को, वहां पर नंबर मेंशन होगा, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो नोट्स मिल जाएंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स पेड रहने वाले हैं, 51 रुपीज के हैं, ठीक है। सारी क्लासेस वाले ही नोट्स है ये, जितनी क्लासेस मैंने करवा रखी हैं। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, कहीं से भी कर लेना। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि यहाँ से प्रैक्टिस करना या इस प्लेटफॉर्म से करना, जहां से आपका मन करता है, जहां से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, आप वहीं से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका हमारे चैनल से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सिर्फ 2 टॉपिक है, एक लर्निंग एनवायरनमेंट, ये करा रखा है मैंने लर्निंग वाला टॉपिक। इसके बाद इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी सपोर्ट मटेरियल, ये थोड़ा सा रहता है, बाकी सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीटली कवर है, और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही मैंने करा रखा है। और बता देती हूँ मैं आपको, टीचिंग एप्टीट्यूड में आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ जाइएगा। जैसे सीटेट में कुछ थ्योरीज आती थी, अभी आपने स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम देखा होगा, उसमें थ्योरीज पूछी गई थी, जैसे कॉलबर्ग की थ्योरी है, जीन पियाजे है, लेव-वाइगोट्स की है। ये जो सीटेट की थ्योरीज आती है, डेवलपमेंट का टॉपिक है, ये वैसे आपको आता ही होगा क्योंकि आपने सीटेट पास किया है, ठीक है। सीटेट पास किया तभी आप अपना एग्जाम देने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये आता है, ठीक है, तो ये आपके लिए वेल एंड गुड है। अगर नहीं आता तो एक बार बस रिवाइज कर लेना, बहुत इजी सी होती है, ये आपको वैसे भी समझ में आ जाएंगी। अदरवाइज ये जो इसमें मेंशन है ये आपको जरूर करना है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है, यहाँ से कर जाना, बिल्कुल कवर हो जाएगा, और साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लेना। इसके बाद अगर मैं अब 3 सब्जेक्ट की इकट्ठी बात करने वाली हूँ, समझ गए होंगे लैंग्वेज की बात है, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। पंजाबी के लिए मुझे कोई आइडिया नहीं है, यूट्यूब पर कुछ मिलता है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी पंजाबी नहीं आती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको छोड़कर अगर आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छा कर लेते हैं तब भी आप आगे ही रहेंगे। अगर आप मान लीजिए सारे सब्जेक्ट को छोड़कर सिर्फ पंजाबी पर कंसंट्रेट करते हैं कि हमें पंजाबी करनी है, तो आपके बाकी सब्जेक्ट रह जाएंगे। और पंजाबी थोड़ी टफ, मतलब वैसे तो टफ नहीं है, बट टाइम तो लगेगा इसको करने में, नया सब्जेक्ट करने में टाइम तो लगता ही है। तो आप क्या करेंगे, पंजाबी लैंग्वेज के लिए अगर आपको कहीं से YouTube से कुछ सोर्स मिलता है तो 1-2 क्लासेस देख लीजिए, जैसे सिनोनिम और होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, इन सब की। अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं, बाकी सारे के सारे अच्छे से कर सकते हैं। हिंदी की बात कर लेते हैं, तो हिंदी मैं अपने चैनल पर कराने वाली हूँ। हिंदी की क्लासेस आज से ही स्टार्ट हो जाएंगी। आज वो वर्ण विचार का जो टॉपिक होता है वो मैं कराऊंगी, वो आपका फोकस्ड रहेगा, आपके चंडीगढ़ पीआरटी में तो काम आएगा ही आएगा। साथ में DSSB में आपके 20 मार्क्स की हिंदी आती है, क्योंकि मुझे लगता है जिन कैंडिडेट ने पीआरटी का एग्जाम भरा होगा उन्होंने DSSB का भी भरा होगा, तो DSSB में भी आपकी इक्वली काम आएगी। तो पूरा डिटेल के साथ सारे हिंदी के टॉपिक हम कर लेंगे, ठीक है। तो हिंदी यहाँ पर 10 मार्क्स की है, जो मैं अभी कराने जा रही हूँ आपको। आज ही आपको क्लास देखने को मिल जाएगी, तो चैनल के साथ जुड़ जाना। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो इंग्लिश का ऑलरेडी मैंने करा रखा है चैनल पर, जितनी भी वोकैबुलरी करा रखी है सारी की सारी एक बार कर लेना, सारी ट्रिक से कराई हुई है, और 10-10 मिनट की क्लास है।
बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्लास है, आपका आसानी से याद होता जाएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज, टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये हिंदी इंग्लिश की बात हो जाती है, टेस्ट, प्रैक्टिस और रिवाइज। इसके बाद अगर मैथमेटिक्स मैंने बता दिया था, अब जनरल साइंस की बात कर लेते हैं और सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। पहले मैं सोशल साइंस के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि सोशल साइंस में अपने चैनल पर करवा रही हूँ। ऑलरेडी मैंने पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स कराए थे, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कराई थी। अगर किसी को लगता है कि मान लीजिए ये जो इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं, अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है वो हमें कम लग रहे हैं, हमें और भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, तो आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने चैनल पर कराया हुआ है, सारी मॉडर्न हिस्ट्री करा रखी है मैंने, कंप्लीट पॉलिटी करवा रखी है। तो ये दोनों मैंने कंप्लीट कराए हुए हैं, बट आपके सिलेबस में ये कंप्लीट मेंशन नहीं है, कुछ एक एक दो दो टॉपिक ही मेंशन है। तो मैंने इसको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कराना स्टार्ट किया हुआ है। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता, इसके साथ साथ वैदिक सभ्यता, मौर्यन एम्पायर, गुप्त पीरियड, इसके बाद आज की क्लास में मैं आपको 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगी, फिर सोशल रिफॉर्म्स क्या रहे हमारे इंडिया में, वो सारा कराने वाली हूँ। तो आप ये क्लासेस देखना नहीं भूलिएगा। कंप्लीट एसएसटी का सिलेबस कराऊंगी, इसमें जितने टॉपिक दिए गए हैं, जैसे जियोग्राफी के टॉपिक्स भी दिए गए हैं, तो जियोग्राफी भी, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने करा रखा है, फंडामेंटल राइट्स करा रखे हैं, ड्यूटीज करा रखे हैं, इंडियन डेमोक्रेसी कराया हुआ है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नहीं करा रखा। तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपको ऑलरेडी करा रखे हैं और मैं आपको ये कंप्लीट कराऊंगी। मैंने आपको जो ये बताए हैं करा रखे हैं, तो दोबारा भी मैं आपको ये कराने वाली हूँ। आपका एसएसटी का सिलेबस आपके एग्जाम से पहले पहले कवर हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा सिलेबस रह जाएगा। कुछ ही क्लासेस इसकी बननी है। तो हमने 13 क्लासेस तक इसमें हमारा जो सिलेबस है गुप्त पीरियड तक कर लिया है, ठीक है। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, प्लेलिस्ट है एसएसटी की, आप चेक कर सकते हैं। और अगर किसी को एसएसटी के और जनरल अवेयरनेस के नोट्स चाहिए है, तो आप एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां से आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, वो पेड रहने वाले हैं, ठीक है। तो सोशल साइंस की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, करंट अफेयर की कोई टेंशन नहीं है आपको। इसके साथ साथ जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की टेंशन नहीं है, ये सारा चैनल पर अवेलेबल है। जिसने अभी तक भी क्लासेस नहीं देखी है तो वो देख सकता है, ठीक है। वहां से आपका बहुत सारा पोर्शन जो है एग्जाम का वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम साइंस की बात करते हैं, तो साइंस के लिए मैं आपको कहती हूँ, साइंस में ना मान लो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको फिजिक्स अच्छे से समझ में नहीं आती, कुछ ऐसे होते हैं जिनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, बायोलॉजी थोड़ी सी आसान होती है, ठीक है। तो जो बायोलॉजी का टॉपिक्स होते हैं वो थोड़े इजी होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, सर्क्यूलेटरी सिस्टम क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में किस तरीके से होता है, फूड रिसोर्सेस क्या होते हैं, ये आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मेटल का टॉपिक है, नॉन मेटल का टॉपिक है, ये सारे इजी टॉपिक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर और भी टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे ग्रेविटी का टॉपिक आपने पढ़ा होगा, वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक, फोर्स एंड प्रेशर का टॉपिक, ये आप गूगल पर सर्च करेंगे, सारे टॉपिक सर्च करते जाइए और जहां से भी आपको ये टॉपिक्स मिलते हैं आप करते जाइए। अब आपको ये जरूरी थोड़ी ना है कि हमें आपको किसी एक पर्टिकुलर चैनल से ही पढ़ना है, आपको जहां से भी ये समझ में आता है आप कर क्यों नहीं सकते, आप बहुत इजीली इन सबको कर सकते हैं, ठीक है। जहां से भी आपको समझ में आए इन सबको करते जाइए, तो यहाँ से आपका मेजर पोर्शन जो है वो कंप्लीट होने लगेगा और आपकी यहाँ से सारी की सारी टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा हेडेक लेने की नीड नहीं है कि मैम हमें ये वाला टॉपिक करा दो, ये वाला टॉपिक करा दो, तो मुझे जो सब्जेक्ट मेरे अच्छे होंगे मैं आपको वही करा सकती हूँ। तो ये आपको सारे के सारे टॉपिक्स करने हैं आप, और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। जितने क्वेश्चंस आपको जहां से भी मिलते हैं सारे के सारे करते जाइए और अपना प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर गए, यहाँ पर आपने अपनी मिस्टेक्स ठीक कर ली, तो आप एग्जाम में वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे और आपकी स्पीड भी सही हो जाएगी क्वेश्चन पेपर को करने की, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट होंगे, ठीक है। तो यही मुझे आपके साथ में शेयर करना था। अब मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती थी कि आपको अपने प्रैक्टिस वर्क पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि थ्योरेटिकल मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, क्योंकि आप वीडियोस तो देखते नहीं है, फिर कमेंट में मुझसे पूछते हैं, तो पहले वीडियोस देखिए कि मैंने आपको क्या बताया हुआ है, कि मैंने आपको सारा बता रखा है कि कौन सी बुक से आपको पढ़ना है। आप कमेंट में भी पूछते रहते हैं कौन सी बुक से पढ़े, मैथ कौन सी बुक से पढ़े, एनसीईआरटी से पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो पहले आप देख लीजिए वीडियो, ठीक है, एंड देन तभी डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ से पढ़ना है। और ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक चैनल से ही तैयारी करनी है, आपको जहां से जो भी टीचर अच्छा लगता है आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वैसे हमारे चैनल पर भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, आपका मन करता है तो आप वो क्लासेस देख सकते हैं, आपके लिए जरूर यूजफुल रहेंगी। इतना कंटेंट मैंने करा रखा है, इतना किसी पेड क्लासेस में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सारा का सारा कंटेंट जितना मैंने कराया है उसको जितना ज्यादा हो सके यूज कीजिए,
जितना ज्यादा हो सके उन क्लासेस को देखिए, अपना प्रैक्टिस कीजिए, अपनी मिस्टेक्स को ठीक कीजिए। तो यही आपका जो टाइम है वो आपका प्रैक्टिस वर्क का है और रिवीजन वर्क का है, ठीक है। और ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एग्जाम टाइम में आपके 4 या 5 डेज रह जाएंगे तब आप बहुत अच्छे से आपका, क्योंकि उस टाइम पर ना हमारे माइंड में स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है कि हमारा एग्जाम पास में है, और उस टाइम पर हम बहुत ज्यादा पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है, इस टाइम पर थोड़ी रिवीजन कर लेनी होती है, थोड़े क्वेश्चंस कर लेने होते हैं और अपने माइंड को रिलैक्स रखना होता है। तो अभी आप जितना ज्यादा पढ़ लेंगे आपके लिए उतना ज्यादा सही है। इस टाइम पीरियड पर आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की नीड है, ठीक है। चाहे एग्जाम कोई भी हो, आप चाहे कोई छोटा भी एग्जाम दे रहे हैं, बड़ा एग्जाम दे रहे हैं, कैसा भी एग्जाम दे रहे हैं, सभी में पढ़ने की नीड होती है। तो ये आप अपने एग्जाम को ये मत सोचिएगा कि पीआरटी का एग्जाम है हम तो पास कर लेंगे, हमारे लिए तो बहुत इजी है। इजी नहीं होता, इजी बनाना पड़ता है। तो अब उसको कैसे इजी बना सकते हैं? अपनी प्रैक्टिस से, अपनी मेहनत से, ठीक है, अपने डेडिकेशन से, और ये इन सब चीजों से आप किसी भी चीज को इजी बना सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, साथ साथ मैं आपको गाइड करती रहूंगी और आपको बताती रहूंगी कि आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है, आपको अपना एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, वो सारा का सारा हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना और चैनल के साथ बने रहना। और अपना एक्स्ट्रा भी पढ़ लेना, मेरे ऊपर पूरा डिपेंड मत रहना, ठीक है ना। कभी एग्जाम पेपर में आपका कुछ थोड़ा बहुत नया सिलेबस आ जाए तो आप मुझे बोलने लगे। मुझे जितना सिलेबस इसमें मेंशन है, जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, वो सारा मैं आपको करा रही हूँ। अदरवाइज मैं आपको पेड कोर्सेज में भी पढ़ा सकती थी, बट मैंने सोचा आपका क्यों ना इसमें फायदा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पेड कोर्स को मतलब एक तरीके से अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी आपको यहीं पर पढ़ाया जाता है, तो मैंने जितनी मैं अपनी तरफ से मेहनत कर सकती हूँ, जितना मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकती हूँ, उतना मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ, ठीक है ना। तो नोट्स इसीलिए पेड कर रखे, क्योंकि अगर मान लीजिए नोट्स में आप ऐसे ही नोट्स लेते हैं तो आप पढ़ेंगे नहीं, वो हमारे फोन में बस एज इट इज पड़े रहते हैं। तो इसीलिए पेड है, ताकि आपको भी थोड़ी वैल्यू हो कि हाँ, हमने अगर इस पे पैसा लगाया तो हमें इसे पढ़ना है। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट क्लासेस के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।